हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल कर मानेंगे। अब ठान लिया है कि प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, मैं वचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, नया राजस्थान नया भूगोल, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार है वो वाले चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा हमने राजस्थान का सामान्य परिचय है क्वेश्चनों के साथ में आपको अपलोड कर दिया गया है। और इसके साथ में ही हमने एक और था हिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम था सभ्यताएं, वो भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। पशु पर्यवेक्षक का पार्ट भी चल रहा है। चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास है जो कि रहने वाली है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत से, और यह रहने वाली है 4th नंबर की क्लास, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कि अपन जो राजस्थान का विस्तार है उसके अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर, आकृति के आधार पर और सीमा के आधार पर हम चर्चा करने वाले थे। जिसके अंतर्गत हमने क्षेत्रफल के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्लासों में जाके आप देख सकते हो। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वह नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहने वाला है, तो वो हो जाएगा कौन सा, दूसरे नंबर के जो राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं तो 3 पॉइंटों के आधार पर करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं तीनों, तो वो हो जाएंगे क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो अपन क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं तो राजस्थान की आकृति के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान की आकृति के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान की आकृति के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्त, तो आज की हेडिंग डाल लेते हैं, राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति, जो राजस्थान का आकार है यह हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। अपन बात करते हैं राजस्थान की आकृति, तो अपन राजस्थान का मैप देखेंगे। ये मैं अपन का राजस्थान का मैप रहने वाला है, जो हमें ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की आकृति दिखाई दे रही है। यह किस प्रकार है, इसकी तुलना किससे किस प्रकार की गई है, कितना इसकी सीमा है, किस किस से इसकी सीमा लगती है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय है, कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है, और सीमावर्ती कौन कौन से ज़िले हैं और कितना कितनी सीमा लगाते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहने वाली है राजस्थान की आकृति। ठीक है, जो आपको दिख रही होगी, हमारा लोगो ही राजस्थान की आकृति का लगाया गया है। तो राजस्थान की आकृति के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब हम देखते हैं कि राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति को अपन एक विषम कोणीय, क्या बोल सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की 4 भुजाएं हैं, तो इसे विषम कोणीय क्या कह सकते हैं, तो चतुर्भुज भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं किसको, राजस्थान की आकृति। एक देखेंगे अपन, एक तो ये कौन हो गया, कौन हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन 4 कोण है इसके अंतर्गत, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, 4 कोने हैं ना। तो चारों भागों में लगभग लगभग समान अपन को दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं इसकी। एक तो पूर्वी वाली भुजा हो जाएगी, उत्तर वाली भुजा हो जाएगी, पश्चिम वाली भुजा होगी और दक्षिण वाली भुजा हो जाएगी। तो चतुर्भुज हो जाएगा, 4 भुजाओं वाली जो चीज़ आकृति होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। और इस प्रकार से अपन देखते हैं चतुर्भुज होता है। अपन चतुर्भुजों के अंतर्गत अपन मैथ के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वर्ग भी किसके अंतर्गत आता है, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। आयत भी किसके अंतर्गत आता है, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है आयत भी। ठीक है, तो अपन इनके अंतर्गत देखेंगे तो आयत और जो चतुर्भुज होते हैं उनके अंतर्गत देखते हैं अपन, तो इनके क्या है, कौन होते हैं। कौन कैसे, जैसे वर्ग के अंतर्गत 90 डिग्री, आयत के अंतर्गत भी 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से अपन इस समलंब चतुर्भुज इनके बारे में देखें तो इनके भी सबके कोण क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान का कोई कोण इस प्रकार से हमें दिखाई नहीं दे रहा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है या कितना बन रहा है। इसलिए अपन इसे बोलते हैं विषम कोणीय, मतलब सब कोण अलग अलग हैं चारों दिशाओं के। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे इसे विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान बताएंगे, विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। एक प्रकार से अपन को इसकी आकृति देखते हैं राजस्थान की, तो आपको ऐसे दिख रही होगी पतंग के समान। कैसी दिख रही है, पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति कैसी होती है, पतंगाकार। तो पतंग के आकार की अपन को राजस्थान की क्या दिखाई देती है, आकृति देती है, दिखाई दे रही है। तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं, पतंगाकार भी बोल सकते हैं। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय है, और या फिर होती है पतंगाकार, पतंग के आकार के जैसी। अपन की पतंग आती है ना, ऐसी प्रकार से आती है। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसे, एक हुए हैं TH हेंडले करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इसको किसके समान बताया है, तो इनको बताया है होम्बस। किसके समान, होम्बस के समान बताया है किसने, एचर्ड हेंडले ने। ठीक है, इसे बोलते हैं
रोम्बस। तो रोम्बस के समान किसे बताया राजस्थान को? रोम्बस के समान बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया था? टी.एच. हेंडले के द्वारा। किसके द्वारा? टी.एच. हेंडले के द्वारा इसे रोम्बस के समान बताया गया है। ठीक है, तो टी.एच. हेंडले के द्वारा किसके समान बताया गया? रोम्बस के समान बताया गया है। और यह किस प्रकार है? पतंगाकार है और एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होती है राजस्थान की आकृति। क्या होती है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान पतंगाकार होती है और रोम्बस के समान बताया गया है। रोम्बस के समान किसने? टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति को। ठीक है, बस आकृति के अंतर्गत हमें यही पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है राजस्थान की आकृति का अंतर्गत? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, रोम्बस, टी.एच. हेंडले के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। इन तीनों चीजों में से क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, इसलिए आपको ये चीजें क्या याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपन क्षेत्रफल की बात हो गई, राजस्थान की आकृति की बात हो गई। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसकी? थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह रहने वाली है राजस्थान की क्या? सीमा। राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान की सीमा के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि क्या है? थर्ड पॉइंट रहने वाला है। राजस्थान की जो सीमा है, यह है अपन को जो राजस्थान का ये मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, लोगों के अंतर्गत अपन के तो ये राजस्थान की जो सीमा है चारों ओर से कितनी है? कितनी है ये राजस्थान की सीमा है? और यह अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राज्य कितनी है, कितने राज्य सीमा लगाते हैं, कितना किलोमीटर लगाते हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपन को दे रखा है राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत अपन सीमा देखते हैं राजस्थान की। तो इस अपन राजस्थान की सीमा को अपन किसके आधार पर? स्थलीय सीमा। राजस्थान कैसी है? स्थल। राजस्थान के चारों ओर स्थलीय है, तो स्थलीय सीमा राजस्थान की, क्योंकि समुद्र तो है नहीं। तो राजस्थान के समुद्र के चारों ओर घिरा होता है, और समुद्र इतनी है और स्थलीय सीमा इतनी है। चारों ओर राजस्थान किससे घिरा हुआ है? स्थलीय भूमि से घिरा हुआ है। अपन इसलिए बोलेंगे स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, यह दो आधारों पर बांटी गई है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर राजस्थान की सीमा को बांटा गया है। ठीक है, तो राजस्थान की सीमा को दो आधारों पर बांटा गया है। तो वो किस प्रकार से बांटा गया है कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक तो अपन का लगाता है पाकिस्तान सीमा लगाता है, और पाकिस्तान जो सीमा लगाता है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? एक तो होती है अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है एक, तो एक हो जाएगी अंतर्राज्यीय। क्या हो जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक है अंतर्राज्यीय सीमा। अपन राजस्थान के मैप की जब अपन बात करते हैं, तो राजस्थान का मैप हो जाएगा जो आपको ये दिखाई दे रहा है लोगों के अंतर्गत। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय है और किस प्रकार से अंतर्राज्यीय रहने वाली है। अपन देखते हैं कि अपन अंतर्राष्ट्रीय, अपन राजस्थान के साइड में जो कंट्री है तो वह कौन सी है? तो राजस्थान के साथ में एक ही कंट्री लगाती है इधर की साइड में, वो लगाती है पाकिस्तान। इसके अलावा अपन देखते हैं तो इधर अपन के इंडिया के राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ये सीमा लगाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है अपन के राजस्थान की? तो राजस्थान जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, IBN। ठीक है, INB बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, और ये हो जाएगी INS, इंटर स्टेट बॉर्डर। ठीक है, तो अपन वैसे बोलेंगे INB को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपन के राजस्थान की, तो वो कितने रहने वाली है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी कितनी? 1070 किलोमीटर। क्या हो जाएगी? 1070 किलोमीटर हो जाएगी। अभी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किस प्रकार से है, और अंतर्राज्यीय सीमा किस प्रकार से है। नेक्स्ट बात करते हैं ISB। ISB यानी होता है अंतर्राज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बॉर्डर। ठीक है, तो ये है कितना रहने वाला है? तो ये हो जाएगा 4850 किलोमीटर। कितना रहने वाला है? 4850 किलोमीटर। मतलब 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय है, और 4850 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? अंतर्राज्यीय है, 4850। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की कुल सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की जो कुल सीमा है यह कितनी है? चारों ओर से बॉर्डर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की इस बाह्य सीमा की बात करें तो यह कितना रहने वाला है? तो वो देख लेते हैं अपन, यह कितना रहने वाला है। तो यह रहने वाला है कितना? तो वो रह जाएगा 5920 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो 5920 मतलब 5920 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता था, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अपन बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा लगाता है, वो है 4850 किलोमीटर।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये जैसे माना कि ये राजस्थान है, आपको लोगों में दिख ही रहा है, लेकिन एक छोटा सा बना देता हूँ आपको, लोगों पर भी समझा देंगे। ये माना कि ये राजस्थान के है, राजस्थान की अपन ने पढ़ा था ना पतंगाकार, इस प्रकार से आकर के राजस्थान के अंतर्गत अपन देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, जो ये सीमा है, यह किससे लगाता है, तो यह सीमा किससे लगती है, तो ये लगती है पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से सीमा लगती है। कहाँ से लगता है? ये लगता है गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक लगती है, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक यह सीमा लगाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ से लेके दरवाला जी यहाँ तक देखोगे तो यह कौन सी रहने वाली है, ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय। क्या हो जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लगाएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसके अलावा बाद में जाएगा एमपी के बाद में लगाता है जी4 गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राज्य सीमा लगाएंगे, इसको बोलेंगे अंतर्राज्यीय सीमा, और इस पाकिस्तान लगाता है इसे बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070 किलोमीटर, और इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय है 1070। टोटल पूछे राजस्थान की तो वो कितनी हो जाएगी 5920 किलोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह कितना परसेंट है, राजस्थान की कुल सीमा का लगभग कितना परसेंट है, 18%। राजस्थान की कुल सीमा का लगभग 18% कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राजस्थान की कुल सीमा का लगभग 82% कौन सा है, तो अंतर्राज्यीय सीमा है, परसेंटेज के अनुसार बात करें तो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अपन किस चीज़ के बारे में करते हैं, फर्स्ट टाइम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस प्रकार से रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अपन बात करते हैं यहाँ से गंगानगर से लेकर के, और गंगानगर से लेकर के अपन चलते हैं जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम का प्रेजेंट टाइम में जला बना है अनूपगढ़, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं बाड़मेर, हम पहुँच जाते हैं बाड़मेर के अंतर्गत पहुँच जाते हैं, और बाड़मेर तक अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ तक लगाता है सीमा। यहाँ तक सीमा लगती है बाड़मेर तक पाकिस्तान के साथ में। किसके लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है, और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो अपन के कहाँ से लेकर के, गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक, गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक का जो सीमा लगती है इसे बोलते हैं, किसके साथ में लगती है, तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान के साथ में ये सीमा लगती है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी अपन चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, कैसे है, किस प्रकार से रहने वाली है। तो अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम की बात करते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम की बात करते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वो है सर सिरिल। तो एक नाम हो जाएगा सर सिरिल। क्या हो जाएगा? सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या हो जाएगा? सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा नाम हो जाएगा। एक तो किसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या हो जाएगा? सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। क्या हो जाएगा? सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, इस सीमा का जो क्या है निर्धारण है, तो निर्धारण कब किया गया था? क्या निर्धारण? तो इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था यह कब किया गया था? तो राजस्थान क्या हुआ था 17 अगस्त 1947। तो 17 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था, और अपन का देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कौन? भारत का भी आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन सीमा का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह है जो गंगानगर है, गंगानगर के अंतर्गत जो शुरुआत होती है ये कहाँ से होती है? तो ये गंगानगर है। क्या हो जाएगा? गंगानगर। तो यह है होती है शुरुआत। कहाँ से अपन शुरुआत की बात करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊपर से शुरू होती है, तो कहाँ से होती है? तो गंगानगर के अंतर्गत एक हिंदूमल कोट एक जगह पड़ती है गंगानगर के अंतर्गत, हिंदूमल कोट। और यह जगह है, यह कहाँ पड़ती है? तो खक्कन गांव में। कहाँ पड़ती है? खक्कन फर्स्ट गांव। ठीक है,
तो ये खक्कन गांव है और खक्कन फर्स्ट गांव है, इसकी अंतर्गत पड़ती है नूमलकोट जगह। और यह किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो ये हो जाएगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जो जिला है, ठीक है, तो श्रीगंगानगर जिला के अंतर्गत एक जगह पड़ती है खक्कन गांव, और खक्कन गांव के अंतर्गत एक जगह है, वो हो जाएगा हिंदूमलकोट। एक बिंदु का नाम क्या है, हिंदूमलकोट है जगह, किसके अंतर्गत, खक्कन गांव के अंतर्गत। इसे हिंदूमलकोट भी कह सकते हैं और खक्कन गांव भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो हिंदूमलकोट या खक्कन गांव फर्स्ट है इसके अंतर्गत। यह किसके अंतर्गत पड़ता है, गंगानगर के अंतर्गत। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, अंत। क्या करते हैं, अंत। तो इसका जो अंत होता है यह कहाँ होता है, तो ये अंत होता है भालगाम। क्या हो जाएगा, भालगाम सहायगढ़। सहायगढ़, तो भालगाम सहायगढ़ या बाखासर तहसील पड़ती है। क्या पड़ती है, सायगाम या बाखासर तहसील के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पर, बाड़मेर में। तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत सायगढ़ या बाखासर तहसील है, उसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है भालगाम। कौन सा पड़ता है, भालगाम पड़ता है, ठीक है। तो बाड़मेर जिले के सायगढ़ या बाखासर तहसील के अंतर्गत भालगाम पड़ता है। वो क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है। क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है, इस जगह पर पड़ता है, ठीक है। तो अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीमा का क्या किया है, निर्धारण कर रहे हैं अपन। तो शुरुआत हिंदूमलकोट, कहाँ से, यहाँ तक एक हिंदूमलकोट खक्कन गांव श्री गंगानगर जिले से शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और अपन अंत होता है तो वो भालगाम सागड़ बाकासर बाड़मेर के अंतर्गत इसका क्या होता है, अंत होता है। अपन बात करते हैं कि यह जो कुल सीमा है, तो कुल सीमा कितनी है, तो वो हो जाएगी 5920 किलोमीटर। और 5920 किलोमीटर के अंतर्गत से अपन पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना लगाता है, तो वो लगाता है 1070 किलोमीटर, ठीक है। ये अभी इन्होंने देखा था। और यह टोटल सीमा का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा, 18% रहने वाला है। अपन बात करें हैं राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, राजस्थान के कितने ज़िले हैं। तो राजस्थान के अपन जिलों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगाते हैं तो वो कितने ज़िले हैं, तो वो हो जाएंगे अपन के कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा, श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर सीमा लगाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो श्रीगंगानगर लगाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अलावा बात करते हैं एक नया जिला और बना है, कौन सा, अनूपगढ़। क्या हो जाएगा, अनूपगढ़, ठीक है। अनूपगढ़ एक नया क्या बना है, जिला बना है अनूपगढ़, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर, बीकानेर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा बाड़मेर। क्या होने वाला है, बाड़मेर रहने वाला है। तो कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं अपन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले लगाते थे पहले 33 जिलों के अनुसार, जो पहले आंकड़े थे उनके अनुसार लगाते थे। लेकिन एक अनूपगढ़ है जो प्रेजेंट टाइम में नया जिला बना है, यह भी क्या लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो वो लगाते हैं 5। पहले 33 जिलों के अनुसार 4 लगाते थे, लेकिन अनूपगढ़ और आ गया है, इसलिए लगाते हैं कितने जिले, तो 5 जिले लगाते हैं, ठीक है। तो अपन इसको इधर लिख देते हैं, किसको, जैसलमेर। और जैसलमेर के अलावा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। तो इस प्रकार 5 जिले क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं नए आंकड़ों के अनुसार। अपन बात कर रहे हैं कि कौन सा जिला कितनी सीमा लगाता है, तो इस चीज़ की अपन बात करते हैं। तो अपन पहली बात तो अपन बात करेंगे पुराने आंकड़ों के अनुसार। किसके बाद अनुसार बात करने वाले हैं, पुराने आंकड़ों के अनुसार बात करने वाले हैं। तो पुराने आंकड़ों के अनुसार देखते हैं, तो गंगानगर है, तो गंगानगर पहले कितना लगाता था, क्योंकि अनूपगढ़ है, नया जिला लगा है। लेकिन क्या है, प्रेजेंट टाइम में जिले बने हैं, इनका क्षेत्रफल और उनकी सीमाओं का कोई सी प्रकार से कोई वर्णन नहीं मिलता है। अभी तक हमें इनकी सीमा और क्षेत्रफल अपडेट नहीं किए गए हैं, इसलिए हमें भी इनके बारे में अपडेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। हम अपडेट नहीं कर सकते और गलत बताते तो इससे कोई मतलब नहीं है, और ना आपके एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही अपडेट नहीं दिया तो हम कहाँ से दें, ठीक है। तो अपन बात करते हैं गंगानगर, और गंगानगर के अंतर्गत बात करते हैं। तो गंगानगर की जो सीमा थी 33 जिलों के अनुसार, तो वह कितनी थी, तो वह रहती है 210 किलोमीटर। क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी गंगानगर की, ठीक है। तो गंगानगर की तो वो थी 210 किलोमीटर। अपन अनूपगढ़ को छोड़ते हैं क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं आया। अपन बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर की सीमा थी वो कितनी थी, तो बीकानेर की थी 168 किलोमीटर। सबसे कम सीमा कौन लगाता था, बीकानेर लगाता था 168 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसलमेर की। किसकी बात करते हैं, जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर की सीमा है वह कितनी थी, तो 464 किलोमीटर, ठीक है। तो 464 किलोमीटर थी, जो कि क्या है, सर्वाधिक थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, जैसलमेर 464
किलोमीटर। अपन नेक्स्ट बात करते हैं बाड़मेर की, और बाड़मेर कितनी सीमा लगाता था, 228 किलोमीटर। कितने लगाता था, 228 किलोमीटर लगाता था। ठीक है, तो अपन देखते हैं, और टोटल है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। अपन देखते हैं, दो चारों को जोड़ेंगे, 210 किलोमीटर, 168 वर्ग किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 464 किलोमीटर और 228 किलोमीटर। तो चारों को जोड़ते हैं तो वो टोटल हो जाएगा 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 जिले थे 33 जिलों के अनुसार, लेकिन 5वां जिला बना है नया अनूपगढ़, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है, इसलिए ये गंगानगर के अंतर्गत ही शामिल होगा। तो गंगानगर अनूपगढ़ की दोनों की सीमाएं मिलाकर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 210 किलोमीटर। ठीक है, तो यह गंगानगर और अनूपगढ़ दोनों की मिलाकर के, जो क्योंकि गंगानगर से ही अलग हुआ है अनूपगढ़, तो दोनों की हो जाएगी 210 किलोमीटर, और बीकानेर की 168 किलोमीटर, और जैसलमेर की 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की हो जाएगी 228 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अपन को अंत पूछे तो भालगाम, साहेगढ़ या बाखासर तहसील है, बाड़मेर के अंतर्गत हो जाएगा। इसके अलावा जो गंगानगर के अंतर्गत एक खक्कड़ गांव पड़ता है, और हिंदूमल कोट से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ठीक है, निर्धारण हुआ था इस सीमा का तो 17 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसका जो नाम है वो है सर सिरिप रेडक्लिफ रेखा। क्या हो जाएगी, सर सिरिप रेडक्लिफ रेखा हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, और जो कितनी परसेंट रहने वाली है, 18% टोटल की राजस्थान की सीमा के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। तो एक बार दोबारा और लिख देता हूँ आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो जिले कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। इसके अलावा हो जाएगा अनूपगढ़, फिर हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर अनूपगढ़ की पहले, क्योंकि अनूपगढ़ गंगानगर के अंतर्गत पड़ता था, तो इसकी जो सीमा है 210 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी है, 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर की हो जाएगी 168 किलोमीटर। क्या हो जाएगी, 168 किलोमीटर। अपन बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर की हो जाएगी 464 किलोमीटर। ठीक है, और अपन बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर की हो जाएगी 228 किलोमीटर। और टोटल बात करते हैं इनकी, तो इनका जो टोटल रहने वाला है वह कितने हो जाएगा, 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये रहने वाला है टोटल। अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि सबसे सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कौन सा, जैसलमेर हो जाएगा, 464 किलोमीटर लगाता है। और सबसे कम लगाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोनों 210 228। ठीक है, अपन चर्चा करते हैं किस चीज़ के बारे में नेक्स्ट, कि अपन के जो राजस्थान के जो जिले हो जाएंगे, तो 5 जिले सीमा लगाते हैं प्रेजेंट टाइम में, पहले 4 लगाते थे, अनूपगढ़ नया जिला बना है इसलिए। अपन बात करते हैं पाकिस्तान की, और पूछ लेता है कि पाकिस्तान के अंतर्गत सीमा अपन राजस्थान के साथ में कौन कौन सीमा लगाते हैं। तो पाकिस्तान के अंतर्गत 2 राज्य हैं, पाकिस्तान के अंतर्गत तो पाकिस्तान के क्या हैं, 2 राज्य। तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के 2 राज्य सीमा लगाते हैं अपन राजस्थान के साथ में। तो वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा पंजाब प्रांत। तो पंजाब अपन के भारत के अंतर्गत भी है, और पंजाब एक किसके अंतर्गत है, पाकिस्तान के अंतर्गत भी है। ठीक है, तो राज्य को अपन प्रांत भी बोल सकते हैं। तो अपन बोलते हैं पाकिस्तान के अंतर्गत भी पंजाब है एक, और अपन राजस्थान इंडिया के अंतर्गत भी एक पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब प्रांत लगाता है सीमा। इसके अलावा एक और लगाता है पंजाब के अलावा सिंध प्रांत। क्या लगाता है, सिंध, सिंध प्रांत लगाता है। ठीक है, तो पंजाब के अंतर्गत जो बात करते हैं अपन, एक एक जिले को देख लेते हैं। पंजाब के अंतर्गत जो पंजाब राज्य है, प्रांत है, क्या है, पाकिस्तान के अंतर्गत जो पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं जो कि अपन के राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो अपन के अंतर्गत देखते हैं पंजाब प्रांत के अंतर्गत, तो पंजाब प्रांत के अंतर्गत हो जाएगा भावल नगर। क्या हो जाएगा, भावल नगर। तो भावल नगर है, यह सीमा लगाता है राजस्थान के साथ में। पंजाब प्रांत का भावल नगर जो जिला है, यह सीमा लगाता है राजस्थान के अंतर्गत। एक हो जाएगा भावलपुर। क्या हो जाएगा, भावलपुर। तो भावलपुर है, यह भी सीमा लगाता है किसके साथ में, तो यह लगाता है अपन के राजस्थान के साथ में। एक हो जाएगा रहीम यार खानपुर। क्या हो जाएगा, रहीम यार खानपुर। रहीम यार खानपुर है, यह भी पंजाब प्रांत के साथ में सीमा लगाता है। तो पंजाब प्रांत के साथ में सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या हो जाएगी
कितने हो जाएगी, तो 3। पंजाब प्रांत के कितने, 3 जिले, ये क्या लगाते हैं, राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। कौन कौन से, भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खानपुर। क्या हो जाएगा, रहीम यार खानपुर, भावलपुर और भावलनगर। ठीक है, 3 जिले। ठीक है, किसके, पंजाब प्रांत के। दूसरा जो राज्य हो जाएगा वह कौन सा था, तो वो था सिंध। क्या हो जाएगा, सिंध। तो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, क्या है, सिंध प्रांत। और यह भी क्या है, सीमा लगाता है किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। तो राजस्थान के साथ में जो सिंध प्रांत सीमा लगाता है, इसके कितने ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं, तो इसके हो जाएंगे 6 ज़िले। कितने, 6 ज़िले लगाते हैं। और पाकिस्तान, पंजाब प्रांत के 3 ज़िले लगाते हैं राजस्थान के साथ। कितने, 3 ज़िले लगाते हैं। तो सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं, तो 6 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर हो जाएगा अपन के घोटकी। क्या हो जाएगा, घोटकी। तो पाकिस्तान के अंतर्गत एक जिला पड़ता है घोटकी, किसके अंतर्गत, सिंध प्रांत के अंतर्गत। दूसरा हो जाएगा इसके अंतर्गत, तो वो हो जाएगा सुक्कर। क्या हो जाएगा, सुक्कर, सुकर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं संथार। क्या हो जाएगा, संथार जिला है, यह भी किसके अंतर्गत पड़ता है, सिंध प्रांत के अंतर्गत पड़ता है। संथर, थार नहीं होगा, ये संथर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संथर। तो संथर जिला है, यह भी सिंध प्रांत के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा खैरपुर। क्या हो जाएगा, खैरपुर। तो खैरपुर क्या है, जिला है, किसके अंतर्गत पड़ता है, सिंध प्रांत के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अमरकोट। क्या हो जाएगा, अमरकोट। ठीक है, तो अमरकोट पाकिस्तान के महेंद्र थे, जिसकी महेंद्र प्रेम कहानी है ना एक, आप कल्चर के अंतर्गत पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको, है ना। ठीक है, तो अमरकोट पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। अमरकोट तक क्या है, एक नदी जाती है, कौन सी, अकरा नदी कहते हैं जिसे। घग्गर नदी बहती हुई पाकिस्तान के अमरकोट तक जाती है, जिसे पाकिस्तान के अंदर अकरा नदी कहा जाता है। तो घोटकी, सुक्कर, संथर, खैरपुर, अमरकोट। इसके अलावा जाएगा थार पारकर। थार पारकर की आई है, वो कौन सी है, थार पारकर गाय है। तो आपकी गायों की नस्लों के अंतर्गत हमने एक गाय पढ़ाई है, थार पारकर। तो थार पारकर जिला पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत पड़ता है। तो सिंध प्रांत के अंतर्गत 6 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, घोटकी, सुक्कर, संथर, संथर, खैरपुर, अमरकोट और थार पारकर। क्या हो जाएगा, खैरपुर, अमरकोट और थार पारकर। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान के अंतर्गत 2 राज्य। 2 राज्य कौन कौन से, पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं पंजाब के कितने जिले, 3 जिले। पंजाब के कितने जिले, 3 जिले। और सिंध प्रांत के 6 जिले। सिंध प्रांत के 6 जिले। पंजाब के 3 कौन कौन से, भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खानपुर। क्या है, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खानपुर। ठीक है, इजी जिस नाम है याद हो जाएंगे। सिंध प्रांत की बात करें तो घोटकी, सुक्कर, संथर, खैरपुर, अमरकोट और थारपारकर। ठीक है, अमरकोट, थारपारकर, खैरपुर, संथर। ये क्या है अपन का, संथर सैब। ठीक है, तो सुकर, सुक्कर और घोटकी आपको याद हो जाएंगे ना आराम से। तो इस प्रकार से टोटल है, जो अपन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 क्या हैं, राज्य, और कितने हो जाएंगे, 9 जिले। 2 राज्य और 9 जिले। 2 राज्य, 9 जिले सीमा लगाते हैं। तो पाकिस्तान के 2 राज्य और 9 जिले से क्या लगाते हैं, राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा ना, थोड़ी सी चीज़ें ही बताई हैं, अभी हमने ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं। ठीक है, तो राजस्थान की जो सीमा की अपन बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत अभी तक हमने यही पॉइंट देखे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी सीमा से संबंधित 2-3 पॉइंट और हैं, उनको भी और नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो नोट लगा करके लिखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर अपन लिखते हैं नोट। नोट लगा के अपन पहला पॉइंट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होने वाला है, ठीक है, तो अपन लिखते हैं जो श्री गंगानगर है, क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर है जो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक जो जिला मुख्यालय है गंगानगर के अंतर्गत, जो जिला मुख्यालय है गंगानगर का, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या है, नज़दीकी है। तो अपन इसका पॉइंट किस प्रकार लिखेंगे, तो वो लिखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक नज़दीक जो जिला मुख्यालय है, तो वह किस जिले का है, ठीक है। तो सर्वाधिक नज़दीक जो जिला मुख्यालय की बात करते हैं
तो वह कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गंगानगर। तो गंगानगर पड़ता है कहाँ पर, यहाँ पर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उनके अंतर्गत जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालयों के अंतर्गत विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो वो पड़ते हैं कौन कौन से, तो पहला है गंगानगर, दूसरा हो जाएगा अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। तो इनके अंतर्गत अपन बात करते हैं कि सबसे जो नज़दीक मुख्यालय है यह किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो गंगानगर के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कम दूरी तय करता है कौन सा मुख्यालय, किस जिले का मुख्यालय है, तो गंगानगर जिले का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन किस चीज़ के बारे में, तो वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला। तो अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़े जिले की अपन जब बात करते हैं, तो उससे पहले अपन एक तो होता है 33 जिलों के अनुसार, क्योंकि नए जिले हैं और नए जिलों के अनुसार आंकड़ों के अनुसार अपन अपडेट नहीं दे सकते हैं, बल्कि सबसे बड़ा जिला तो अपन को बता देंगे, लेकिन सबसे छोटा जिला बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला, क्योंकि नए जिलों के क्या क्षेत्रफल फिक्स नहीं किए गए हैं, इनकी सीमा पर निर्धारित नहीं की गई हैं, इसलिए अपन नहीं बता सकते कि सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लेकिन बड़ा जिला तो अपने आप हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में कोई चेंज नहीं हुआ और सबसे पहले भी बड़ा था तो अभी भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पिछले आंकड़ों के अनुसार ही पूछेगा इन चीज़ों को, ठीक है, इन वाले क्वेश्चनों को, क्योंकि इनमें सीमा और क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, बंटवारा नहीं हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिले की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो वह कौन सा रहने वाला है, जैसलमेर, क्या हो जाएगा, जैसलमेर रहने वाला है, ठीक है। अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, बीकानेर है, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर का। और अपन बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर का क्या है, जिला मुख्यालय है, तो यह क्या है, सबसे दूर, क्या हो जाएगा, सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, बीकानेर का है। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है नॉर्मल राजस्थान के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा कौन सा, धौलपुर, क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ राजस्थान की, ठीक है, और धौलपुर है यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा, धौलपुर हो जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछे तो वो हो जाएगा बीकानेर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूछे तो ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है उसका जिला मुख्यालय, तो दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा, तो वो बीकानेर का। तो बीकानेर जिला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है और इसका क्या है, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, ठीक है, सर्वाधिक नज़दीक गंगानगर। अपन नॉर्मल बात करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं। तो नॉर्मल कौन कौन सी हो जाएंगी, एक बात करते हैं अपन किसके बारे में, धौलपुर जिला है, धौलपुर जो जिला है यह सर्वाधिक कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है पूरब के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत पूर्वी सीमा पर कौन सा पड़ता है, तो वो पड़ता है धौलपुर। तो यह धौलपुर क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। दोनों कथन एक जैसे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले पड़ते हैं उन जिलों में से जो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले पड़ते हैं उनमें से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय वो गंगानगर है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करेगा तो वो हो जाएगा धौलपुर, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, धौलपुर रहने वाला है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तीनों चारों पॉइंट लिखे हैं, ये लिखे हैं अपने 33 जिलों के अनुसार। अनूपगढ़ को भी इसमें क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं, इनमें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट यहाँ तक अपन ने जो चर्चा की है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो जिलों का क्रम है किसके अनुसार, दिशा के आधार पर, सीमा बनाने के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार अपन बातें करते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अपन चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का क्रम क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का क्रम क्या हो जाएगा, राजस्थान के जिलों का क्रम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का क्रम की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं सर्वप्रथम, तो वो करते हैं अपन किसके आधार पर, दिशा के अनुसार। किसके आधार पर करते हैं, दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर। किसकी बात करते हैं, सर्वप्रथम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बात करते हैं। उत्तर दिशा में सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा तो वह कौन सा जिला हो जाएगा, तो दिशा के अनुसार हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर है, यह उत्तर दिशा के अंतर्गत सबसे प्रथम क्या आ जाएगा, जिला आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन गंगानगर के जस्ट नीचे कौन आता है, तो वो आता है बीकानेर। कौन आता है, बीकानेर आता है, तो बीकानेर जिला हो जाएगा। लेकिन बीकानेर आता था पहले 33 जिलों के अनुसार, लेकिन अभी एक जिला का नया अपडेट हुआ है, वह कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़। क्या हो जाएगा, अनूपगढ़ आता है। ठीक है, अब नए आंकड़ों के अनुसार। तो गंगानगर के जस्ट नीचे अनूपगढ़, अनूपगढ़ के जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर रहने वाला है। बीकानेर की बात करें अपन तो जैसलमेर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो वो नेक्स्ट हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। तो बाड़मेर है, यह जिला रहने वाला है। तो दिशा के अनुसार बात करें हैं तो ऊपर से लेकर के नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की साइड में उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दिशा की बात करें तो ऊपर आ जाएगा गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इस प्रकार से जिलों का क्या रहने वाला है, क्रम रहने वाला है। नॉर्थ से लेकर के साउथ की साइड में रहने वाला है यह क्रम। अपन इसके अलावा बात करें सीमा बनाने के अनुसार क्रम, क्या बात कर रहे हैं, सीमा बनाने के अनुसार क्रम। सीमा बनाने के अनुसार क्रम, तो सीमा बनाने के अनुसार जो क्रम है वह किस प्रकार से रहने वाला है। तो अपन जो ये सीमा बनाने के अनुसार जो क्रम लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन 33 जिलों के अनुसार। कितने जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार हम ये आंकड़ों का निर्धारण करने वाले हैं, सीमा बनाने के अनुसार क्रम। जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वह प्रेजेंट टाइम में भी बनाता है और पहले भी बनाता था, कौन सा, जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, जैसलमेर हो जाएगा। अपन इसको लिखने वाले हैं आरोही क्रम। आरोहण यानी होता है चढ़ना और एक होता है अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम होता है उतरना। आरोही यानी होता है बढ़ते क्रम में और अपन अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। तो अपन लिखेंगे इसे कौन सा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होगा सबसे पहले बड़ा जिला, फिर उससे छोटा जिला, फिर उससे छोटा जिला, फिर उससे छोटा जिला। अपन सीमा के आधार पर बात करते हैं तो जैसलमेर की क्या सर्वाधिक सीमा है, तो 464 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 464 किलोमीटर तो सबसे बड़ा होगा। इससे जस्ट नीचे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर की सीमा है और बाड़मेर की सीमा कितनी है, 228 किलोमीटर। ठीक है, इससे जस्ट नीचे हो जाएगा तो वह कौन सा रहने वाला है, अपन 33 जिलों के अनुसार बात कर रहे हैं, 33 जिलों के अनुसार। ठीक है, कितने जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार। नए आंकड़े अपन को ढंग से नहीं दिए गए हैं इसलिए अपन पूरा पर्याप्त बात नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन भी इन 33 जिलों के अंदर का से ही पूछा जाएगा, कुछ चीजें नई अपडेट के अनुसार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सीमा के अनुसार तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर है, यह पहले 30 नंबर पर आता था। कितने नंबर पर, 30 नंबर पर, 210 किलोमीटर। लेकिन ये 210 किलोमीटर है, इसमें से कुछ चीजें क्या है, अनूपगढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, अनूपगढ़ के अंदर का सीमा चली गई है, तो ये अनूपगढ़ भी और गंगानगर दोनों की मिलाकर कितनी है, 210 किलोमीटर है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट नंबर का पॉइंट ये हो जाएगा जैसलमेर, दूसरे नंबर पर बाड़मेर, तीसरे नंबर पर गंगानगर। ठीक है, और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा इससे जस्ट
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई साहब बीकानेर। तो बीकानेर है यह सबसे कम, बीकानेर, ठीक है, तो बीकानेर है यह सबसे कम सीमा लगाता है, और कितनी लगाता है, 168 किलोमीटर। आप बाद में जैसे ही अनूपगढ़ और श्री गंगानगर की सीमा का निर्धारण होगा ना, तो सबसे कम सीमा रहने वाली है तो वो किसकी हो जाएगी, गंगानगर की रहने वाली है। गंगानगर की सबसे कम सीमा होगी, और तीसरे नंबर पर आएगा अनूपगढ़, तीसरे नंबर पर अनूपगढ़, फिर आ जाएगा बीकानेर, और लास्ट में 5वें नंबर पर पहुंच जाएगा कौन, श्री गंगानगर। ये सीमा रहने वाली है जैसे ही अपडेट आएगा तब। लेकिन आप 33 जिलों के अनुसार अभी प्रेजेंट टाइम में इन्हीं चीजों को लिखिए, ठीक है। तो ये 33 जिलों के अनुसार कौन कौन से रहने वाले हैं, तो वो हो जाएगा कौन कौन सा, जैसलमेर, उससे जस्ट छोटा बाड़मेर, उससे जस्ट छोटी जो सीमा बनाता है श्री गंगानगर, और उससे जस्ट छोटा लगाता है बीकानेर। सबसे कम कौन लगाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर, और सर्वाधिक लगाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर। अवरोही क्रम पूछ ले तो इस क्रम में जाना है, ठीक है, ऊपर बड़े से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आरोही क्रम पूछे, आरोही यानी चढ़ना होता है, तो फिर वो हो जाएगा छोटा छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, इस प्रकार से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अपन एक लाइन और लिख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अपन बात कर रहे हैं, किसकी, क्षेत्रफल के अनुसार अपन बात करते हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, इसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पहले भी यही था जैसलमेर, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर से किसी जिले का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए जैसलमेर पहले भी बड़ा था तो अभी भी बड़ा हो जाएगा। अपन बात करते हैं ये 33 जिलों के अनुसार, किसके अनुसार, 33 जिलों के बाद अनुसार बात करते हैं, क्योंकि 50 जिलों के अनुसार अपन के अनूपगढ़ आ जाता है, लेकिन अनूपगढ़ को क्या है, हमें क्षेत्रफल और सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया, इसलिए अपन उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। तो जैसलमेर रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं बीकानेर की, किसकी बात करते हैं, बीकानेर की करने वाले हैं, क्योंकि जैसलमेर के सबसे अधिक क्षेत्रफल, उससे कम क्षेत्रफल होता है बीकानेर का, किसका होता है, बीकानेर का, और उससे कम क्षेत्रफल होता है किसका, बाड़मेर का, तो बाड़मेर का क्षेत्रफल उससे भी कम होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर का क्षेत्रफल इससे भी कम होता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल रहने वाला है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अपन पूछे तो ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम, क्या हो जाएगा, अवरोही, अधिक से कम की ओर, क्या हो जाएगा, अधिक, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ठीक है, अधिक से कम की ओर होता है उसे बोलते हैं अवरोही क्रम। ज्यादा से कम की ओर होता है अवरोही क्रम होता है। जैसलमेर का सबसे ज्यादा, गंगानगर का सबसे कम है, चारों जिलों के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे 33 जिलों के अनुसार। लेकिन उसका अपन को किसी प्रकार का क्षेत्रफल सीमा नहीं दी रखी है, इसलिए इसको अपन डाटा मेंशन नहीं करेंगे, गलत पढ़ाएंगे नहीं, और अपन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया, और ना से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अभी, किसकी बात, जो सीमा के बारे में, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये रहना रह जाएगा कि रक्षा मंत्रालय किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय की अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, जो रक्षा मंत्रालय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान को, अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान को, रक्षा मंत्रालय है भारत का, उसके द्वारा जो क्या है, अपन इसको कर देते हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान को जो क्या है, जो पैसा मिलता है, बजट मिलता है, राजस्थान को बजट 1037 किलोमीटर का मिलता है, किसका मिलता है, 1037 किलोमीटर का बजट मिलता है। तो रक्षा मंत्रालय है यह राजस्थान को इंटरनेशनल बॉर्डर की जो सीमा है उसका 1037 किलोमीटर का बजट देती है बस, और वैसे एक्चुअल में कितनी है, 1070 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो अपन के क्या है, इस प्रकार से ये थ्योरी रहने वाली है। आपको आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नए जिलों के साथ में अपडेट किया है, लेकिन उसका क्षेत्रफल और सीमा की बात करें तो उसकी अपन छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो वही रहने वाली है, और जैसे इसके बारे में और अपडेट आएगी, क्लियर होगा, तो हम आपको अपडेट करा देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे क्लास लेकर के कि क्या क्या अपडेट हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यह क्लास बहुत ही बढ़िया रही है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय 4850 किलोमीटर की लंबाई वाली अंतरराज्यीय सीमा है, कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाती है उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अपन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और क्लास शानदार लगी होगी, जबरदस्त तरीके से लगी होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।